हाय फ्रेंड्स, अमित लाइव मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले 25 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड रैकेट लॉन, पहला है वर्ल्ड रैकेट लॉन चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? ये विक्रमादित्य चोखला को किया गया। देखिए, वर्ल्ड रैकेट लॉन चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? विक्रमादित्य चोखला को किया गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, विक्रमादित्य चोखला को वर्ल्ड रैकेट लॉन चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। और यह चैंपियनशिप रॉटरडैम नीदरलैंड्स रैकेट लॉन एक बहु रैकेट खेल है जिसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेनिस शामिल होते हैं। विक्रमादित्य ने इससे पहले 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट, फिनो पेमेंट बैंक के हाल ही में लॉन्च किए गए गति बचत खाता का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिनो पेमेंट बैंक के हाल ही में लॉन्च किए गए गति बचत खाता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2। देखिए, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यूपीआई को बढ़ावा देना। फिनो पेमेंट बैंक के हाल ही में लॉन्च किए गए गति बचत खाता का मुख्य उद्देश्य क्या थी? पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यूपीआई को बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका पहले, फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है। और यह खाता पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यूपीआई लेनदेन की पहुंच को गहराई देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें ई-केवाईसी के माध्यम से त्वरित खाता खोलने और शून्य बैलेंस जैसी सुविधाएं दी गई है जिससे कम सेवा प्राप्त लोगों को जोड़ा जा सके। और यह पहला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, खासकर युवाओं, महिलाओं, पेंशनभोगियों और निम्न आय वर्ग के लिए। यह खाता यूपीआई सक्षम है और फिनो पे मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वतः जनरेटेड यूपीआई आईडी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आयकर दिवस भारत में हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिन 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। यह भारत की राजकोषीय प्रगति, स्वैच्छिक अनुपालन और कर प्रशासन में डिजिटल बदलाव का प्रतीक है। और यह दिन राष्ट्र निर्माण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और पारदर्शी शासन में आयकर की भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 25 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस हर साल कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कार्यालय कल्याण दिवस हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2025 में आधिकारिक मान्यता दी थी। और इस दिन का उद्देश्य न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के मानसिक, भावात्मक और शारीरिक कल्याण को महत्व देना है। और इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2024 को अपनाए गए नाउरू घोषणा पत्र से हुई थी। इस पहल का नेतृत्व नाउरू की अपीलीय अदालत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगजीव विमल सेना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिक्षेत्र का निर्माण किस संगठन ने किया है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिक्षेत्र का निर्माण किस संगठन ने किया? है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ये किया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिक्षेत्र का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। और यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए प्रदूषण नियंत्रण पोतों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम पोत है। इस पोत को 23 जुलाई 2025 को गोवा में लॉन्च किया गया। इस पोत को 23 जुलाई 2025 को गोवा में लॉन्च किया गया और इसमें 72% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया जो आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय क्षमताओं के विकास में योगदान देता है। यह पोत तेल रिसाव नियंत्रण उपकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्नत प्रणालियों से सुसज्जित है। और लॉन्च समारोह में तटरक्षक महानिदेशक परमेश शिवमणि और श्रीमती प्रिया परमेश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही है। नेक्स्ट है, फीडे महिला विश्व कप। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्या देशमुख बनी है। सोल्यूशन देखिए इसका, दिव्या देशमुख फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। और उन्होंने सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले में चीन की तान झोंगई 1.5 से 0.5 बाटोमी जॉर्जिया 2026 में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट ग्रैंड मास्टर नॉर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस
मैगजीन द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे चुना गया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक को चुना गया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे चुना गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक को चुना गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारतीय स्टेट बैंक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया और यह चयन मैगजीन के अनुसंधान और विश्लेषण पर आधारित था, जिसमें कॉरपोरेट फाइनेंस विशेषज्ञों, विश्लेषकों और वैश्विक बैंकरों की राय भी शामिल की गई। और एसबीआई के चेयरमैन CS सेठी ने बताया कि बैंक ग्राहक अनुभव, डिजिटल सेवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है। और यह पुरस्कार 18 अक्टूबर 2025 को वाशिंगटन DC में आयोजित IMF विश्व बैंक वार्षिक बैठक के दौरान वर्ल्ड वेस्ट बैंक कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूनाइटेड किंगडम UK के बीच जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते से भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए 20 सही होगा, टेक्सटाइल और चमड़ा निर्यातक। टेक्सटाइल और चमड़ा निर्यातक। सॉल्यूशन देखिए इसका, मुक्त व्यापार समझौता 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित हुआ है और इस समझौते के तहत भारत के 99% निर्यात पर यूनाइटेड किंगडम में शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं और टेक्सटाइल और चमड़ा निर्यातकों को UK में अब तक लाने वाले 12% तक के शुल्क से राहत मिलेगी और इसमें निर्यात में वृद्धि और रोजगार सृजन की संभावना है। अन्य लाभान्वित क्षेत्रों में रत्न और आभूषण, कृषि और फार्मा तथा इलेक्ट्रिक वाहन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुर्की द्वारा विकसित टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है और इसे रॉकेट सॉन ने विकसित किया है। मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है और इसे रॉकेट सॉन ने विकसित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुर्की द्वारा विकसित टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल के बारे में सही है? यह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है और इसे रॉकेट सॉन ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, यह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है और इसे रॉकेट सॉन ने विकसित किया है। टाइफून ब्लॉक 4 तुर्की की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रॉकेट सॉन ने विकसित किया और यह मिसाइल मैक 5 से अधिक गति प्राप्त कर सकती है और उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है जिसे भविष्य में 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है और यह GPS, GLONASS और INS आधारित मार्गदर्शक प्रणाली का उपयोग करती है जिसकी अधिकतम त्रुटि सीमा केवल 5 मीटर है। इसमें फ्रेगमेंटेशन वारहेड लगा है और यह सॉलिड कंपोजिट ईंधन से संचालित होती है जिससे इसे तेजी से तैनात किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन तुर्की द्वारा विकसित टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है और इसे रॉकेट सॉन ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, CETA भारत के 99% निर्यात को UK में शून्य शुल्क के साथ पहुंच प्रदान करता है जो लगभग पूरे व्यापार मूल्य को कवर करता है। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA भारत और यूनाइटेड किंगडम UK के बीच जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित हुआ और यह समझौता 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा देता है और जो लगभग 100% व्यापार मूल्य को कवर करता है। यह कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और खिलौने जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता है और समझौते में सेवाओं के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताएं और भारतीय पेशेवरों के लिए बेहतर गतिशीलता शामिल है और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के तहत भारतीय कामगारों और उनके नियोक्ताओं को UK की सामाजिक सुरक्षा योगदान के 3 साल तक छूट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान क्या था? तो यह है 67.0%। 67.0%। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान क्या था? तो यह 67.0% था। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक बढ़कर 67.0 हो गया है और जिसे पिछले वर्ष 64.2% था। यह सूचकांक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता जैसे उप सूचकांकों में प्रगति को दर्शाता है और इस वृद्धि का श्रेय सरकारी योजनाओं, डिजिटल वित्तीय प्लेटफॉर्मों और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को दिया गया है और यह सूचकांक बैंकिंग, पेंशन, बीमा, डाक सेवाओं आदि क्षेत्रों में समावेशन को
मापता है और यह भारत के समावेशी वित्तीय तंत्र को आकार देने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। और देखिए दोस्तों, यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड रैकेटबॉल चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया विक्रमादित्य चौफला को। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिनो पेमेंट बैंक के हाल ही में लॉन्च किए गए गति बचत खाता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यूपीआई को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 25 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, 25 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचित का निर्माण किस संगठन ने किया है? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और नेक्स्ट है फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या देशमुख। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे चुना गया? दिए भारतीय स्टेट बैंक को। और नेक्स्ट है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते से भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है? कि टेक्सटाइल और चमड़ा निर्यातक को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुर्की द्वारा विकसित टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर सी बी देखिए, यह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है और इसे रॉकेट सान ने विकसित किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सेटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, CETA भारत के 99% निर्यातकों को यूके में शून्य शुल्क के साथ पहुंच प्रदान करता है और जो लगभग पूरे व्यापार मूल्य को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान क्या था? तो ये है 67.0%, सॉरी 67.0 था। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन आज यहाँ पर खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।